नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स एंड द क्वालिटी ऑफ इंटरनल लिंक्स। नंबर 1, जिस तरह मैं हम लोग एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं किसी भी पॉलिटिशियन की, ठीक है, कि कोई भी पॉलिटिशियन तभी पॉपुलर होगा जब उसको सारा मुल्क जानता होगा, ठीक है। आप ये समझ लें कि सारा जो मुल्क है ना, सारे मुल्क के लोग जो है वो हो गए उसके आउटर लिंक्स, ठीक है, और उसकी पार्टी के अंदर हो गए इंटरनल लिंक्स। अब मुझे ये बताएं कि सपोज कि हमारी जितनी भी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके अंदर एक शख्स है जो पूरी पार्टी के अंदर सबको जानता है, सबसे मिलता है, सबका ख्याल रखता है, ठीक है, और एक जो मेंबर है, सपोज आप समझ लें इमरान खान साहब की पीटीआई का या नून लीग का, वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो अगर कल कला को कोई अहम पोजीशन मिलनी होती है तो ज्यादातर लोग किसको वोट दे सकते हैं? जिसको सब जानते हैं। तो एग्जैक्टली सेम फार्मूला जो है हमें अप्लाइड करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। मसलन आप लोग किसी एक कीवर्ड से रैंक करना चाह रहे हो, भाई उस कीवर्ड के आपने इंटरनल तो लिंकिंग की नहीं हुई, ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर सपोज आपने 1 पेज वेबसाइट बना दी है और 1 पेज वेबसाइट बना के आप चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया उसके ऊपर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको उस वेबसाइट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है और उस स्ट्रक्चर के अंदर जो सारी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर के मुताबिक डालना पड़ता है ताकि इंटरनल लिंकिंग हो। इसकी मैं आपको और मिसाल दे देता हूं। मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान नून लीग जो मुस्लिम लीग है, पीटीआई है, और जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, सब में क्या फर्क है? मेंबर्स का फर्क है ना, कि नून लीग के अंदर पीटीआई के अंदर ज्यादा लोग हैं, ठीक है, इसलिए ये पूरे मुल्क की जमात है, और बलूचिस्तान की जो पार्टी उसमें चंद लोग हैं इसलिए उसको थोड़े लोग जानते हैं। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी कंपनीज, ऐसी प्रोडक्ट या जब सर्विसेज आप लोग बेचते हो, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर ही उसकी बहुत सारी प्रोमिनेंस होगी, उसके इंटरनल दिखाइएगा जरा, ये क्या है जी, आपने इंटरनल लिंक्स की नहीं, वहां पर वापस आ जाइए, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स, ठीक है, आपकी किसी एक कीवर्ड से, सपोज पंजाब यूनिवर्सिटी की भी हम लोगों ने वेबसाइट की एग्जांपल दी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग आते हैं एमबीए प्रोग्राम। अब एमबीए प्रोग्राम के साथ कोई पाकिस्तान में एमबीए प्रोग्राम लिखे तो पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट नंबर 1 पे आ जानी चाहिए। यही हमारा पर्पस है ना, ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में एमबीए प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो। तो वो कैसे होगा? वो उसी सूरत में होगा जब पंजाब यूनिवर्सिटी की अपनी साइट के ऊपर एमबीए प्रोग्राम बहुत जगहों पर डिस्कस हो रहा होगा और आपस में एमबीए प्रोग्राम लिंक्ड होगा। मसलन एमबीए प्रोग्राम की फीस कितनी है उसका एक लिंक, एमबीए प्रोग्राम का उसका करिकुलम क्या है उसका एक लिंक, एमबीए प्रोग्राम का एडमिशन का प्रोसीजर क्या है उसका एक लिंक। मींस क्या हो रहा है कि उसकी बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसी तरह से वो फिर एमबीए प्रोग्राम के साथ गूगल समझेगा कि ये जो वेबसाइट है इसको बड़ा सीरियसली कंसिडर कर रही है एमबीए प्रोग्राम को, तो इसको ऊपर रैंक कर दो। इसी तरह हमारी जिस तरह वेबसाइट है, मतलब हम लोग गिल्ड के अंदर होपफुली वी विल बी द नंबर 1 कंपनी विद इन फ्यू मंथ्स, like 2 or 3 months we will be the number 1 company with Guild and Guilds। अब मुझे ये बताइए कि जिस 2 मेन कीवर्ड्स के साथ मंथली सर्चेस कितनी है? सिर्फ इन 2 कीवर्ड के साथ 50,000 सर्चेस। राइट नाउ हम लोग चौथे या 5वें नंबर पे है। अगर हम लोग 50,000 लोगों को हर महीने कैप्चर कर लेते हैं तो कन्वर्जन्स का रेट आप चेक कर सकते हैं कि हमें कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आएंगे और बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? Because we will ultimately become authority in Guild and Guilds keyword। जिस तरह मैंने पंजाब एमबीए प्रोग्राम की बात की, तो आपको जब भी कोई कीवर्ड रैंक करना है ना, फॉर गॉड सेक दूसरी साइड वेबसाइट में जाके साइन अप करके फटाफट बैकलिंक क्रिएट मत करना शुरू कर दिया करो। यू नीड टू सीरियसली कंसिडर कि आपकी वेबसाइट की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर वो कीवर्ड की क्या पोजीशन है। अगर आपकी वेबसाइट की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर उस कीवर्ड की कोई पोजीशन नहीं है तो गूगल आपकी वेबसाइट को क्यों उससे रैंक करेगा? जी क्लियर? थैंक यू।